वर्ड प्रॉब्लम्स लास्ट वीडियो में स्टार्ट किए थे, उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक और बहुत अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है ऑफ योर एलिमेंट्स की बुक में है ये। एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ए एंड बी। आपके पास क्या है, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं जो पार्ट ए और बी में डिवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद है पार्ट ए कंटेन 7 क्वेश्चंस। ए पार्ट में आपके 7 क्वेश्चंस हैं एंड बी पार्ट में आपके 5 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का है। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। एक कैंडिडेट को, मतलब जो स्टूडेंट है, उसको 8 क्वेश्चंस करने कंपल्सरी है। ठीक है, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ही हैज टू सेलेक्ट एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो कितने तरीके से वो सिलेक्शन बना सकता है आपने। ठीक है, अब ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहला क्वेश्चन कौन सा कर रहा है, वो दूसरा कौन सा कर रहा है, टोटल उसको 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन परमुटेशन का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का है, सिर्फ उसको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। अब ये देखिए, टोटल करने हैं 8 क्वेश्चन और कम से कम 3 क्वेश्चन हर एक पार्ट में से लेने हैं। अब मान लो ए पार्ट में से वो ले रहा है, टोटल 8 क्वेश्चन करना है, कम से कम 3 लेने हैं। 3 क्वेश्चन ले लिए ए में से, तो 8 क्वेश्चन पूरे करने के लिए बी पार्ट में से कितने लेगा वो? 5। ठीक है, अब मान लो बी ए पार्ट में से, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, सेकंड वे क्या हो सकता है, 4 क्वेश्चन ए पार्ट में से ले लिए और 4 ही बी में से ले लिए, तो 8 हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, 5 फ्रॉम ए पार्ट एंड क्या हो जाएगा आपका 3 फ्रॉम बी पार्ट। या फिर क्या हो सकता है 6 फ्रॉम ए पार्ट 2 फॉर बी पार्ट। पर ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कम से कम 3 क्वेश्चन लेने हैं हर एक सेक्शन में से, ये तो 2 हो गए ना, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे ही इससे ऊपर वाला कि 2 क्वेश्चन ए में से ले लिए जाएं और 6 बी में से, ये भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहली बात तो 2 क्वेश्चन हमें लेने ही नहीं है और दूसरी बात ये कि बी में 6 क्वेश्चन है ही नहीं, तो 6 कहां से लेंगे, तो ये केस भी इसीलिए पॉसिबल नहीं था। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 केसेस बने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट केस देखिए, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ए पार्ट। ए पार्ट में क्वेश्चन कितने हैं? 7, तो 7C3। उसके बाद 5 क्वेश्चन लेने हैं 5 में से, 5C5। और क्या ये दोनों करने जरूरी है? 3 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन ये दोनों ही करने जरूरी है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 4 ए में से अगर करते हैं और 4 ही बी में से करते हैं, तो यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली 5 क्वेश्चन अगर ए में से करते हैं और 3 क्वेश्चन अगर हम बी में से करते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तीनों वेज हो गए। इनके आंसर्स मैं बता रही हूँ आपको, ये आएंगे आपके 35, 175 एंड 210। 35, 175 एंड 210। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे? ये मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था कि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वी विल एड दीज ऑल। ठीक है, प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि ये तीनों काम जरूरी नहीं है। या तो ये ऑप्शन होएगा, या बच्चा इस तरह से ऑप्शन लेके करेगा, या बच्चा ये वाला मेथड फॉलो करेगा, एक ही काम करेगा ना, तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज यहाँ पे प्लस किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट द आंसर 420। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, पहले हम उसके ऑप्शन बना लेते हैं और उसके बाद हम वेज निकालते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपकी बुक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, that is, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 cards? 52 cards में से आपको 4 cards choose करने हैं। किस तरीके से? 4 cards are of the same suit. 4 cards are of same suit. Suit का मतलब समझते हैं, मतलब 4 सूट्स होते हैं हमारे जो कार्ड्स होते हैं। एक होता है आपका स्पेड, जिसे आप हुक्म बोलते हैं, ये इस तरह का कुछ होता है ब्लैक कलर का, इसे स्पेड बोला जाता है। और ये ब्लैक कलर का होता है चिड़ी बोलते हैं, ये क्लब होता है, स्पेड क्लब।
उसके बाद डायमंड, एंड ये होता है हार्ट. दीज आर ऑफ रेड कलर, दीज आर ऑफ ब्लैक कलर. 13 कार्ड्स इसके होते हैं, 13 इसके. तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26. 13 इसके होते हैं, 13 इसके. तो टोटल रेड कार्ड्स कितने हो गए? 26. अब इसने बोला सूट. ये 4 सूट्स होते हैं हमारे पास. ये जो SUIT मैंने लिखा है, दिस इज द सूट. 4 सूट्स हैं हमारे पास. तो चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए. मतलब चारों या तो हुक्म के हो, स्पेड के हो, मतलब या तो चारों हार्ट के हो या चारों डायमंड के हो, इस तरह. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज 4 cards belong to 4 different suits. 4 cards belong to 4 different suits. मतलब चारों ही अलग अलग हो. एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल आर फेस कार्ड्स. ऑल 4, 4 ही निकालने हैं ना. फेस कार्ड्स. फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर फेस बना होता है. J, Q and K. जैक, क्वीन एंड किंग. दीज आर द फेस कार्ड्स. टोटल 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं. तो वी हैव टोटल 12 फेस कार्ड्स. ठीक है. उसके बाद 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक. 2 आर रेड, कोई भी हो रेड, चाहे ये हो चाहे ये हो. ठीक है. कोई भी चलेगा, चाहे एक इसमें से हो एक इसमें से हो. एंड 2 आर ब्लैक. बस कलर होना चाहिए, 2 का रेड 2 का ब्लैक. ठीक है. इसके बाद कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर. कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर. या तो चारों के चारों रेड हो या चारों के चारों ब्लैक हो. तो दीज आर द क्वेश्चंस एंड जो हमको करने हैं. अब करते हैं इनको लाइन वाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. तो ये देखिए 4 कार्ड्स चाहिए हमें सेम सूट के. तो क्या करेंगे हम? हमारे पास जो सूट्स होते हैं वो 4 होते हैं. और मान लो हार्ट है, हार्ट में 13 पत्ते होते हैं. 13 में से मुझे 4 पत्ते चूज करने हैं. तो 13C4. ऐसे ही मान लो हार्ट के नहीं ले रही मैं डायमंड के ले रही हूँ. तो मुझे 13C4 13 पत्तों में से 4 पत्ते चूज करने हैं. या मान लो मुझे क्लब के लेने हो तो 13C4. ठीक है. अगर क्लब ना लेना हो तो स्पेड लेना है मुझे, तो 13C4. 4 आ गए ये. अब क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, ये सोचना पड़ेगा. अब ये देखो, या तो हम ये करेंगे चारों पत्ते इसके लेने हैं या फिर चारों पत्ते इसके लेने हैं. इकट्ठे काम थोड़ी ना करना है सारा कि 4 ये भी ले लिए, 4 ये भी और ये भी. हमें 16 पत्ते 16 पत्ते नहीं लेने हैं. वी हैव टू टेक ओनली 4 कार्ड्स. ठीक है ना. 4 लेने हैं. तो या तो ये लेंगे या ये वाला ऑप्शन या ये वाला या ये वाला. इसीलिए हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. ठीक है. 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स. मतलब एक एक पत्ता निकालना ना, एक एक कार्ड. तो 13 जो मेरे पास हार्ट के कार्ड्स हैं उसमें से एक पत्ता निकाल लिया. ऐसे ही मेरे पास 13 डायमंड के कार्ड्स हैं उसमें से एक कार्ड निकाल लिया. ऐसे ही मेरे पास 13 कार्ड्स हैं क्लब के, उसमें से एक निकाल लिया. ऐसे ही 13 कार्ड स्पेड के, उसमें से एक निकाल लिया. अब क्या ये चारों काम करने जरूरी है? इसमें मैं बोलूंगी यस. ये भी पत्ता लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है. चारों लेने हैं. 1 2 3 4. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक ही काम करना है, या तो ये ले लो या ये ले लो. चारों लेने हैं ना. एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से. तो यहाँ आएगा हमारा मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. ओके. ऑल 4 आर द फेस कार्ड्स. अब फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं. तो 12C4. ठीक है. यू विल गेट द आंसर. 2 आर रेड, 2 आर ब्लैक. अब रेड कार्ड्स कितने हैं? 26. तो 26 में से मुझे 2 कार्ड छांटने हैं. ऐसे ही ब्लैक कितने हैं? 26. उसमें से भी मुझे 2 लेने हैं. अब क्या ये दोनों ही लेने जरूरी है या इसमें और इसमें काम चल जाएगा? ये दोनों काम करने जरूरी है क्योंकि 2 ये वाले लेने हैं और 2 ये वाले लेने हैं. तो ही तो 4 होंगे. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. इसके बाद है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर. या तो 4 के 4 रेड हो या 4 के 4 ब्लैक हो. अब हमारे पास मान लो मैं रेड कार्ड ले रही हूँ तो 26 में से मुझे 4 पत्ते चूज करने हैं. मान लो मैंने ब्लैक कार्ड ली है तो 26 में से मुझे 4 पत्ते चूज करने हैं. अब इसमें क्या करूं? मल्टीप्लाई या प्लस, ये सोचना है. ठीक है. अब दोनों काम नहीं करने हमें. 8 पत्ते नहीं लेने, हमें लेना है
चूज करना है, या तो तुम ये ऑप्शन लोगे, रेड वाले ले लो 4, ठीक है, या फिर ब्लैक वाले ले लो, एक ही काम करना है ना। तो ये क्या करना है हमें, इसमें वी हैव टू डू प्लस नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, प्लस कहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, ये बहुत ध्यान से सीखने की चीज है आपकी। तो दिस कंप्लीट्स योर दिस क्वेश्चन। और इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी वर्ड्स each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of involute। ठीक है, ये एक वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज करके हमें ना 5 लेटर वर्ड बनाना है एक तरह से, जिसमें 3 वॉवल हो और 2 कॉन्सोनेंट हो। तो 5 लेटर वर्ड हो गया। तो हम ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं, 5 लेटर वर्ड, उसमें हमारे 3 वॉवल्स होने चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब छांटने किसमें से है, वॉवल अपने आप नहीं कि ए लगाया, ई लगाया, ओ लगाया, इसमें से। इस वर्ड में बताओ आपके कॉन्सोनेंट कितने हैं, एन, वी, एल, टी, 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, और वॉवल्स कितने हैं, आई, ओ, यू, ई, 4 ही वॉवल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट छांटने हैं, 4C2, ठीक है, और 3 वॉवल्स, तो 3 वॉवल्स, 4 में से 3 वॉवल छांटने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज, प्लस करें या मल्टीप्लाई, क्वेश्चन इज दिस। 3 और 2 5 अक्षर चाहिए, या खाली 3 या खाली 2 में काम चलेगा, 5 चाहिए ना, दोनों चाहिए, तो मल्टीप्लाई। एंड व्हाट यू विल गेट, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड 4 minus 3 that is 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 4 minus 2 that is 2 फैक्टोरियल। यह आ जाएगा आपका 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है, कैंसिल कर देना, 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, here it is 2 and 4 into 3 2 just 6, you have 24 ways, ठीक है। 24 तरीके आ चुके हैं आपके इसके। तो आप वर्ड्स को, मतलब जो हमें कॉन्सोनेंट और वोवल चाहिए, 24 तरीके से हम उनको छांट सकते हैं। ले लिए हमने, अभी अरेंज नहीं किए हैं, वर्ड तो बाद में बनेगा, अभी हमने सिर्फ निकाले हैं, निकाल लिए हमने। मान लो मैंने छांट ली, अपने पास एक आई ले लिया और एक ओ ले लिया, एक यू ले लिया, और कॉन्सोनेंट्स में एन और वी ले लिया, छांट लिए मैंने। 24 तरीके वो हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका है, मैंने आई लिया, ओ लिया, यू लिया, एन लिया, वी लिया, छांट लिया। अब छांटने के बाद भी तो मैं इनको अरेंज कर सकती हूँ, 5 लेटर का वर्ड है, तो ये अपने आप को भी तो अरेंज कर सकता है, आई यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, जो हमने परमुटेशन में किया था, ठीक है। तो 5 वर्ड्स अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज से। तो टोटल वेज कितनी हो जाएंगी हमारी, 24 इंटू 5 फैक्टोरियल, दिस विल बी योर आंसर। 5 फैक्टोरियल होता है आपका 120, तो यू विल बी गेटिंग 2880 वेज। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। ये तो हमने किया है, अक्षरों को चूज किया है, इस ग्रुप में से 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट छांटे हैं, अभी सिर्फ हमने निकाल के खड़े कर दिए एक साइड, ठीक है। उसके बाद इनको अरेंज करना है, अरेंजमेंट मैटर करती है ना इंग्लिश में, ए के बाद आई आ रहा है या आई पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो ये मैटर करता है। MAT मैट बना रहे हो या TAM टैम बना रहे हो, ठीक है। तो अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, 5 वर्ड है तो 5 फैक्टोरियल बेस से होगी, तो 5 फैक्टोरियल से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई विल गेट द आंसर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी का इसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया, सिंगल कॉन्सेप्ट, वो हम नेक्स्ट